इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। नमस्कार दोस्तों, बातें तो बहुत हैं लेकिन हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। बहुत सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम भी कहते हैं, क्या वो पहलवान बनेंगे या बाजी हार जाएंगे। बिहार की राजनीति फिर से गर्म है, तो नीतीश कुमार फिर से चर्चा में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हाल फिलहाल में उनकी कई बातें ऐसी रही जिससे ऐसा लगा कि शायद वो उम्र दराज होते चले जा रहे हैं। एक और भी घटना थी जिसमें उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया था, उसको लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े हुए थे। फिर उन्होंने कोई गमला भेंट करने आया तो उसके सिर पे गमला रख दिया, मोदी जी के पैर छू लिए, एक महिला को बिल्कुल वो इस तरह से आचरण करने लगे जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। ऐसे में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, पर हमें यह भी देखना होगा कि उनकी मजबूतियां क्या है। हाँ, एक रिक्वेस्ट पहले ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर हम उनकी अच्छी बातों की तरफ जाते हैं, जो उनके मजबूत पक्ष है, तो वह है उनकी सुशासन बाबू की छवि। उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर उन्होंने ठोस काम किया। शराबबंदी करी, महिला सशक्तिकरण के नाम पर करीब 2 करोड़ महिला मतदाताओं को साधने के लिए महिला संवाद जैसे कार्यक्रम शुरू किए। जीविका समूह के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया और महिलाओं को जैसे लाडली बहना योजना, लाडकी बहन है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, वैसी योजना भी शुरू कर रहे हैं। जातिगत जो समीकरण है उनकी भी उन्हें अच्छी समझ है। ओबीसी, ईबीसी और महिला वोट बैंक को साधने की उनकी रणनीति काफी प्रभावशाली रही है। राजनीतिक अनुभव और चतुराई भी उनमें है। 20 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में है। 2020 में बीजेपी से धोखा मिलने के बाद भी उन्होंने वापसी की और सत्ता में बने रहे। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 20,000 करोड़ की योजनाएं, जिसमें सड़क, ऊर्जा, पर्यटन शामिल है। ये सब ऐसी बातें हैं जो उन्हें एक मजबूत और सशक्त उम्मीदवार बनाती हैं। लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गठबंधन बदलने की छवि है, जिसकी वजह से उनका नाम पलटू राम पड़ गया। हालांकि हाल फिलहाल में उन्हें मंचों से, इवन प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी बार बार कहा कि पहले हम इधर उधर हो गए थे, पर अब हम नहीं जाएंगे कहीं भी। एक बात जान लीजिए, शुरू से तो हम लोग थे, बीच में इधर उधर 1-2 जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में। 2022 में उन्होंने महागठबंधन में गए, फिर 2024 में एनडीए में लौट आए। तो ये ऐसी हरकतें थी जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और उनका नाम पलटू राम पड़ जाता है। जो हालिया सर्वे आ रहे हैं उन्हें देखने से लगता है कि उनके जन समर्थन में गिरावट है। हालिया सर्वे में तेजस्वी यादव को उनसे ज्यादा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और जो अंतर है वो 34% और 24%, यानी लगभग 10% का अंतर उनकी लोकप्रियता का है। लोग ये भी मानते हैं कि वो युवा मतदाताओं से दूरी बना रहे हैं, जबकि तेजस्वी युवा मतदाताओं की पसंद बनते जा रहे हैं। तो आप लोगों के बदौलत है, और जो ताकत आपने दी है उसी ताकत से तेजस्वी जो है। नई पीढ़ी को जोड़ने में उनकी रणनीति थोड़ी कमजोर रही है और प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे भी उभर रहे हैं। तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता उन्हें पाला बदलने वाला और पुराने दौर का नेता कहकर निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं जिनकी रणनीति और प्रशासनिक क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में क्या वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या आप नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। अब अमित शाह ने इस बार बिहार चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी वहां के कई दौरे कर चुके हैं, विकास योजनाओं की सौगात दे चुके हैं, पर अमित शाह ने साफ कहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की टिकट नहीं, जो गठबंधन के अन्य सहयोगी हैं उनके टिकट बंटवारे पर भी वो तगड़ी निगाह रखेंगे। यानी कि अमित शाह एक एक कदम फूंक कर रखना चाहते हैं और ऐसे में ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि चुनाव किस तरफ जाएगा, क्योंकि हाल ही में वहां पे
राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की, जिसमें अगर तस्वीरों को देखें तो उन्हें व्यापक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। फिर तेजस्वी यादव भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, वो उन जिलों में जा रहे हैं जिनमें वो राहुल के साथ नहीं जा पाए थे। अब बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, तो इस पे होती रहेंगी बातें और आपके साथ होती रहेंगी मुलाकातें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।